हेलो एवरीवन, मैं आशीष, फाउंडर सीईओ हॉकाई फोरेंसिक। आज हम बात करने वाले हैं सर्टिफाइड डिजिटल फोरेंसिक एग्जामिनर सर्टिफिकेशन के बारे में, जो हमारी तरफ से प्रोवाइड होता है एंड जिसका बैच 22 दिसंबर से शुरू हो रहा है। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे फॉलोअर्स हैं जिनके बहुत सारे डाउट्स हैं रिलेटेड टू दिस सर्टिफिकेशन। आज हम कोशिश करेंगे उन सारे आंसर्स को देने की। CDFE क्या है? CDFE एक सर्टिफाइड डिजिटल फोरेंसिक एग्जामिनर सर्टिफिकेशन है जो आपको सर्टिफाइड करता है आफ्टर एक शॉर्ट एग्ज़ाम, जो 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। उसके अंदर में आप अपने आप को काबिल समझते हैं कि आप कोर्ट्स के अंदर में एज ए एक्सपर्ट विटनेस टेस्टिमनी दे सकते हैं। आप एज एन एक्सपर्ट कोर्ट के अंदर में रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं, अपने एक्सपर्टीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा एजुकेटेड नॉलेज इस प्रोग्राम के अंदर में मिलती है। सो CDFE हमारा 1 महीने का प्रोग्राम है जिसके अंदर में हमारे पास 2 से ढाई घंटे का हमारा नॉर्मली डे टू डे मंडे टू फ्राइडे हमारा एक एक्सपोजर चलता है, जिसके अंदर में हम थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों तरीके से बात करते हैं। प्रैक्टिकल्स हमारे एक्सटेंड करते हैं, वो 3, 4, 5 घंटे डिपेंडिंग ऑन टू मॉड्यूल हम आगे जाते हैं। बट हमारे थियोरेटिकल लिमिटेड टू 2 to 3 आवर्स, और समटाइम कोई मॉड्यूल छोटा है तो वो 1 से 1.5 से 2 घंटे का भी हो सकता है। नाउ CDFE के अंदर में कुछ फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सर्टिफिकेशंस। दिस मॉड्यूल और दिस सर्टिफिकेशन गिव यू ट्वाइस यू कैन बुक द एग्ज़ाम। सो यू कैन, बाई चांस आप एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो आप दोबारा एक एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास वीडियोज़, ऑडियोज़ एंड वीडियोज़ प्लस आपका कोर्सवेयर जो डिफाइंड होता है। तो जो बंदे अपना रीड करके सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए कोर्सवेयर ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है। और प्लस एक पॉइंट हमारे पास हो जाता है इसके अंदर में कि हम वीडियोज़ को देख सकते हैं। जो स्लो लर्नर्स हैं उनके लिए थोड़ा वीडियो से उनके अच्छा समझने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होती हैं इसके अंदर में, वो हमारी लैब बेस्ड हैं सारी, जो 10 साल की मेहनत और प्रैक्टिस के तौर पे रियल ग्राउंड जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उनको आधार पे लेते हुए कई लोगों से, अच्छे लोगों से डिस्कस करने के बाद क्या चीज़ें इस ट्रेनिंग का प्रोग्राम पार्ट होना चाहिए। तो इस प्रोग्राम के अंदर में हमने हर एक मॉड्यूल को जो इंडस्ट्री के अंदर में यूज़ होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल IT की रेड्स में जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम प्रैक्टिस कराते हैं कि IT की रेड्स में आप किस तरीके से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को हम लीगैलिटी एंगल्स को आप इम्पॉर्टेंस दोगे, या फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन को किस तरीके से आगे फॉरवर्ड करोगे, क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या मेथोलॉजीज़ हैं, क्या रिपोर्टिंग स्टाइल्स हैं। तो उन सारे पैटर्न्स की हम बात करते हैं। हमारे पास मल्टीपल टूल्स हैं जो हमारी लैब के अंदर में मौजूद हैं जिनके ऊपर हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल NCASE फोरेंसिक हमें यूज़ करते हैं कंप्यूटर फोरेंसिक के लिए। हमारे पास OS फोरेंसिक, अगेन वो कंप्यूटर फोरेंसिक के लिए। ऑटोप्सी एक ओपन सोर्स के बेसिस पे हम उसकी भी इम्पोर्टेंस बताते हैं कि अगर आपके पास एक्सपेंसिव और प्रोप्राइटरी टूल्स नहीं है तो आप किस तरीके से नॉर्मल टूल्स को यूज़ करते हुए आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर में। इसके अलावा हमारे पास इमेजेस, फोरेंसिक फाल्कन नियो, TX1 गाइडेंस सॉफ्टवेयर की तरफ से वो हम यूटिलाइज़ करते हैं, जिससे हमारे पास और बेहतर तरीके से प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, जिसे एक डीप डाउन लर्निंग होती है। आप गलतियां करते हैं, आप यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सारी हमारे जो टूल्स हैं लैब बेस्ड हैं, हमारे खुद के हैं। इसके अलावा भी हमारे पास टूल्स हैं जैसे मोबाइल एडिट फोरेंसिक एक्सप्रेस प्रो जो मोबाइल फोरेंसिक के लिए यूज़ होता है, यूफेड सेलिब्रेट यूफेड जो अगेन मोबाइल फोरेंसिक के लिए यूज़ होता है। अब इसके अलावा हमारे पास जो डेली लाइफ के अंदर में जो केसेस आते हैं, हम कोशिश करते हैं विद इन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम वी ट्राई कि हम उन सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से दे पाएँ। प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल एक्सपोजर के तौर पे हम जो हमारे पास रियल लाइफ में जो केसेस आ रहे हैं, जो हमारे पास जो लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ की तरफ से, या हमारे पास जो हमारे लोग हैं नॉर्मल आम आदमी जिस तरीके से मार्केट के अंदर में है, उनकी तरफ से अगर हमारे पास कोई केसेस आते हैं तो हम कोशिश करते हैं उन केसेस को भी सॉल्व आउट करने की कोशिश करें। लीगल रिपोर्ट्स हम प्रोवाइड करते हैं तो हमें उनका एक्सपोजर हम दिखाते हैं अपने CDFE स्टूडेंट्स को, जिससे कि उनको एक
प्रॉपर प्रैक्टिकल एक्सपोजर वाली चीज़ फील आए। सो इट्स नॉट कि हम कुछ छुपाने वाली चीज़ें, सारी इन्वेस्टिगेशंस हमारे सामने होती हैं, किस तरीके से हम प्राइवेसी को मेंटेन करते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट टास्क हो जाता है, किस तरीके से रिपोर्टें बनती हैं, किस तरीके से कोर्ट्स के अंदर में हम जाके इन सारी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं या हम क्रॉस एग्जामिनेशन टेस्टिमनी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इस एग्ज़ाम के अंदर में ख़ास बात होती है कि ये एक्रेडिशंस बहुत अच्छी हैं। सो मल्टीपल आपके डिपार्टमेंट्स हैं, यूएस के कुछ एजेंसीज़ हैं, कुछ लॉ इन्फोर्समेंट्स हैं जिन्होंने इसे अप्रिशिएट किया है, जिन्होंने इसे एक्रेडिट किया है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, सो NSA US बेस्ड इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसने इसे एक्रेडिटेशन दी है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एक अलग एक और डिवीज़न है, एक और लॉ इन्फोर्समेंट है US का जिसने एक्रेडिटेशन दी है। कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम्स ने भी एक्रेडिट किया है इस कोर्स को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइबर सिक्योरिटी करियर्स एंड स्टडीज़ ने भी इसको प्रमोट किया है। फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन अफेयर्स ने भी इसे प्रमोट किया है। अपार्ट फ्रॉम US डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी ने इस कोर्स को एक्रेडिटेशन किया है। सो इस एक्रेडिटेशन से होता क्या है कि इसकी वैलिडिटी, सर्टिफिकेशन का इम्पॉर्टेंस बढ़ जाता है, जो आपका बहुत जो आपकी जॉब प्रोफाइल्स के अंदर में काम आता है। इसका कहने का मतलब ये है कि इसका जो कोर्सवेयर जिस तरीके से बनाया गया है वो इन लोगों ने अप्रिशिएट किया है, तो कोर्सवेयर एक अच्छा कोर्सवेयर है। जिसके अंदर में मॉड्यूल्स की अगर हम बात करें तो इन ट्रेनिंग हाइलाइट्स के अंदर में हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स हैं जिनके ऊपर हम हाईलाइट करते हैं, जिनका नाम कॉम्प्रिहेंसिव फॉरेंसिक फंडामेंटल्स, स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस किस तरीके का होता है, एविडेंस हैंडलिंग के प्रोटोकॉल्स हमारे कौन से हैं, डिजिटल एक्विजिशन टेक्निक्स किस तरीके से हम इमेजिंग, डिजिटल डिवाइसेस की इमेजिंग एंड एनालिसिस करते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म फॉरेंसिक, विंडो, लिनक्स, मैक, अलग अलग हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर में किस तरीके से हम फॉरेंसिक करते हैं और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, आर्टिफैक्ट रिकवरी टूल्स, एडवांस सर्च एंड सिग्नेचर्स, मेमोरी एंड डेटा कार्विंग के डेटा कार्व हम किस तरीके से करते हैं, फॉरेंसिक टूल मास्टरी, मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक, इंसिडेंट रिस्पॉन्स के बारे में सीखते हैं कि कोई इंसिडेंट है तो हमें किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, विंडो इवेंट एंड लॉग एनालिसिस, फॉरेंसिक रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स किस तरीके से फॉरेंसिक रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, प्रैक्टिकल केस सिमुलेशंस के हाउ टू मैनेज ए कंप्लीट केस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, एंड टू एंड फॉरेंसिक लैब प्रैक्टिसेस, देन ई-डिस्कवरीज एंड लीगल कंप्लायंसेस, कंप्यूटर फॉरेंसिक लेबोरेटरीज प्रोटोकॉल। सो ये सारे टूल ये सारे टॉपिक्स हम इस के दौरान कवर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस उसके बाद हम सारी चीज़ें इसकी कोशिश करते हैं हम इन सब चीज़ों का मॉड्यूल्स को प्रॉपर तरीके से अलाइंड वे में हम काम करें। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास कुछ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो इस सर्टिफिकेशन को करने के बाद स्टूडेंट कहता है कि जॉब कहाँ है। सो वी मेक श्योर कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे सर्टिफाइड ऑफिशियल्स हैं, एग्ज़ाम देते हैं, एक एग्ज़ाम के बाद उनके पास एक ऑप्शन होता है दूसरे एग्ज़ाम देने का। उस एग्ज़ाम के बाद अगर वो उसको क्लियर कर पाते हैं 2 अटैम्प्ट के अंदर में, तो वी मेक श्योर कि सबसे पहले प्रायोरिटी जॉब असिस्टेंस के अंदर में उनको दी जाए। देयर आर लॉट ऑफ एजेंसीज, लॉट ऑफ कंपनीज विच आर डूइंग फॉरेंसिक वर्क। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो हम 30+ यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा MOU साइंड है। सो वो यूनिवर्सिटीज़ हमसे एक मैन पावर की डिमांड करती हैं। सो इन बेसिस पे वी मेक श्योर कि जो हमारे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं या हमारे बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं, तो हम अपनी तरफ से उसका रिकमेंडेशंस या उनको सबसे पहले हम प्रायोरिटाइज बेसिस पे उनको फॉरवर्ड करें, सो दैट दे कैन गेट ए डिसेंट अमाउंट ऑफ जॉब। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी के सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि इस फील्ड के अंदर में जॉब्स कहाँ हैं। सो जॉब्स कहाँ होने का रीज़न हमारे पास बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, बिग फोर्स हैं। बिग फोर्स हमारे पास KPMG, डिलॉयट, PwC एंड EY, अर्नेस्ट यंग, ये कुछ हमारे बिग फोर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। इनके अंदर में रेगुलर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती है अगर प्राइवेट सेक्टर की, एंड दे हैव अ हाई पे स्केल। अगर किसी को लगता है कि मैं उस काबिल नहीं हूँ या वहाँ नहीं जा पाता, तो गवर्नमेंट के अंदर में बहुत सारी जॉब्स निकल रही हैं डिजिटल फॉरेंसिक से रिलेटेड। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में बहुत सारे ट्रेनर्स और फैकल्टीज़ के लिए बहुत सारी जॉब्स निकल रही हैं, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम डेली बेसिस पे कोई भी जॉब्स निकलती है हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, हमारे लिंक्डइन के चैनल पे हॉकाई फॉरेंसिक आप सर्च करेंगे किसी भी सोशल मीडिया चैनल के ऊपर,
तो हम रेगुलर बेसिस पे जैसे ही हमें पता चलता है कोई जॉब निकली है, चाहे वो डिजिटल फॉरेंसिक से रिलेटेड हो, फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड हो, तो हम उसे सबसे पहले पोस्ट कर देते हैं। तो अगर आप अपडेटेड हैं तो आप उसको प्रॉपर तरीके से ग्रैब कर सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो उस जॉब से रिलेटेड। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, क्या हम लीगली साउंड हैं या हमारी टेक्निकल स्किल्स इतनी अच्छी हैं तभी हमें ये सर्टिफिकेशन करनी चाहिए। सो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है कि आप अगर आपको बस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, मोबाइल आप सब चलाना जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को देखना जानते हैं, तो आप इस सर्टिफिकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी उतना ज़्यादा अच्छा, बट एक नॉर्मल फोरेंसिक साइंस स्टूडेंट भी इस जॉब को, इस सर्टिफिकेशन को कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ फोरेंसिक साइंस ही है। सो इसकी एक ब्रांच है फोरेंसिक साइंस की जिसको हम डिजिटल फोरेंसिक कहते हैं, एंड उसी ब्रांच से रिलेटेड ये डिजिटल फोरेंसिक सर्टिफाइड करता है, सर्टिफाइड डिजिटल फोरेंसिक एग्जामिनर करता है। नाउ आप इसका लोगो यूज़ कर सकते हैं अपने क्रेडेंशियल्स के ऊपर, अपने सीवीज़ के ऊपर, अपने मेल्स के ऊपर, एंड आप कोर्ट में भी कह सकते हैं कि यस मैंने एक ट्रेनिंग की है, मैंने एक सर्टिफिकेशन की है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए बेहतर है। ये और उन सारे प्रोग्राम से अलग है जिस तरीके से मार्केट के अंदर में लोग केवल सर्टिफिकेशंस कराते हैं और विदाउट एनी थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज आप एक एग्ज़ाम दे देते हैं, आप सर्टिफाइड हो जाते हैं, जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप नहीं बता पाते। हमारी ट्रेनिंग्स के लिए हमारा ऑफ रिकॉर्ड जितने भी लोग हमसे सर्टिफाइड हुए, नॉट दिस CHFI या हमारी खुद की अपनी ट्रेनिंग्स जिन लोगों ने की हैं, वो लोग आप हॉकाई फोरेंसिक के नाम से गूगल पे डाल के देख सकते हैं कि कितने लोग किस बेहतर तरीके से अलग अलग जगह पे लोकेशंस पे बैठे हैं। हमारा एक मार्जिनल नंबर आप देख के चलें तो अगर हमारे पास 10 बंदे आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 70% जो हमारा है, 10 में से 7 बंदे हमारे पास ऐसा हो सकता है कि 3 बंदे गलती से ना हो पाएँ किसी भी कारणवश, चाहे वो उस लेवल ऑफ कोप अप ना कर पाएँ, बट 7 बंदे हमारे ऑटोमेटिकली जॉब्स के अंदर में प्लेस डाउन हो जाते हैं। जो नहीं होते वो कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। सो हम इस चीज़ को एंड करने के लिए, क्वेश्चंस को एंड करने के लिए, वी हैव दिस, वी आर स्टार्टिंग दिस फ्रॉम 22 ऑफ दिसंबर। दिस वुड बी अ 1 मंथ कोर्स, लिमिटेड लोग होते हैं सो दैट मैक्सिमम प्रैक्टिकल एक्सपोजर हम प्रोवाइड करा जाए। सो बैचेज जनरली डोंट गो more than 10 students in a batch. So if in case you require anything, you want to ask any other questions, you can reach out to us as askuntal@hawkeyeforensic.com, or you can directly message us, text us, call us on 971 8888 589 for personal touch. Thank you.